Hello bachcho, let's read this question. The question says select the correct statement. Option A, every substance appears in the rate law of the reaction must be a reactant or product in that reaction. Option B है if we know the rate law of reaction we can deduce its mechanism. Option C है if the reaction has rate R is equals to K into concentration of A into concentration of B की power raised to the power 3 by 2, then the reaction may be elementary. Option D है a zero order reaction must be a complex reaction, right? The key concept for this question is elementary and complex reactions. अगर हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस की, तो एलिमेंट्री रिएक्शंस बेसिकली हमारे पास वो रिएक्शंस होते हैं जो जो रिएक्शन हो जाता है किसमें, एक सिंगल स्टेप में, राइट? और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होते हैं जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. इसमें क्या होता है, मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट? अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बोले कि हमारे पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन होगा ए प्लस बी से बन रहा है सी, उसके लिए अगर हम लोग रेट लॉ लिखें तो क्या हो जाएगा, रेट इज बेसिकली इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट, रेज टू द पावर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, राइट? इसमें हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शंस में जो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वही हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर में आता है इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन. पर मल्टी स्टेप रिएक्शंस के लिए यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए ये ट्रू नहीं होता, ये चीज़ हमारे पास ट्रू नहीं होगी. इसके लिए हम लोग डायरेक्टली रेट लॉ नहीं लिख सकते. रेट लॉ फॉर these reactions cannot be written directly, cannot be written directly. ठीक, अगर इसके लिए रेट लॉ लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर अल्फा, राइट? अल्फा हमारे पास कुछ भी हो सकता है, राइट? अल्फा हमारे पास कुछ भी हो सकता है. नाउ अगर हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस की, तो जो हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं उनके लिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन इंटीजर. इनके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, इंटीजर वैल्यूज होती हैं. और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ये ट्रू नहीं है. यहाँ पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो पावर होगी या जो ऑर्डर होगा विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट्स वो हमारे पास फ्रैक्शन भी हो सकता है और हमारे पास इंटीजर भी हो सकता है. तो ये जो स्टेटमेंट था कि if the reaction has rate is equals to rate constant into concentration of A into concentration of B raised to the power 3 by 2 the reaction may be elementary, ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगा. ओके, अगर बात करते हैं स्टेटमेंट बी की, इफ वी नो द रेट लॉ ऑफ रिएक्शन वी कैन डिड्यूस इट्स मैकेनिज्म, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ना ये गलत है. क्योंकि जैसे अगर हम लोग बात करें, हमारी रिएक्शन है 2NO प्लस Cl2 gives us 2 NOCl. अगर इसके लिए रेट लॉ देखें तो रेट लॉ बेसिकली इसके लिए होता है हमारे पास रेट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ NO रेज टू द पावर 2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl2. बट अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें ना, तो इसके मैकेनिज्म में पहले हमारे पास NO का रिएक्शन होता है Cl2 के साथ, हमारे पास फॉर्मेशन होता है NOCl2 का, और NOCl2 फिर फर्दर रिएक्ट करता है NO से, राइट? तो हमारे पास क्या बन जाता है, 2NOCl बनता है, राइट? 2NOCl बन जाता है हमारे पास. ओके, तो
ये हमारे पास क्या हो गई, हमारे रिएक्शन की मैकेनिज्म हो गई। ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे रिएक्शन की मैकेनिज्म हो गई। बट अगर हम लोग रेट लॉ देखें तो हमें ये मैकेनिज्म तो कभी भी हम लोग डिड्यूस नहीं कर पाते, इसलिए हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। फिर है ऑप्शन ए, एवरी सब्सटेंस दैट अपीयर्स इन द रेट लॉ ऑफ रिएक्शन मस्ट बी अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि रेट लॉ ऑफ रिएक्शन में तो हमारे पास क्या होता है, सिर्फ रिएक्टेंट होता है ना, इसलिए हमारे पास ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। फिर बात करते हैं ऑप्शन डी की, अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन मस्ट बी अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, क्योंकि जो हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स होते हैं, जैसे हमारे पास होता है मोनोक्लोरिनेशन या जो फ्री रेडिकल रिएक्शंस होते हैं जो मल्टीपल स्टेप में होते हैं, राइट, वही हमारे पास क्या होता है, यूजुअली जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट। The correct answer for this question will be option D. I hope you understood it well. Thank you and all the best.